रात का सन्नाटा और एक शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ है। तिल अबीब के आसमान पर अचानक सैकड़ों स्याह कौवे ज़ाहिर होते हैं। वो सिर्फ उड़ नहीं रहे, वो चक्कर लगा रहे हैं, बार बार एक ही जगह पर, जैसे किसी चीज का इंतजार हो। क्या ये सिर्फ परिंदे हैं या फिर एक आने वाली तबाही का ऐलान? जी हाँ, जिसकी तरफ इशारा आयतुल्लाह सिस्तानी ने बयान में किया था। फर्ज करीब है और फतह बिलाशुबा आएगी। अल्लाह अपना पैगाम पहुंचाने के लिए दज्जाली मीडिया का मुहताज नहीं। चुनाचे जारी मार्का हक व बातिल के दौरान एक अजीब और मानाखेज मंजर बार बार सामने आया है। परिंदों के झुंड, कुआओं के गौल का बार बार तिल अबीब के आसमान और जमीन पर नजर आना कोई आम बात नहीं। समझने वाले समझ चुके हैं कि इस मरहले पर अबाबीलों के बजाय कौवे क्यों आ गए हैं। इसका जवाब बाइबल और यहूदी रिवायात में मिलता है। बाइबल इज़ाया 34 से 11 में कुआओं और ऐसे परिंदों को वीरानी, तबाही और इंसानी आबादी के खात्मे की अलामत के तौर पर बयान किया गया है। यानी जब कोई इलाका उजड़ जाता है तो वहाँ ऐसे परिंदे बसीरा करते हैं। उसे लाइन ऑफ डेसोलेशन कहा जाता है। वीरानी की वो लकीर जो अल्लाह के गज़ब की निशानी होती है। ये भी एक हकीकत है कि जंगों के बाद तबाहशुदा शहरों और मैदानों में यही परिंदे मंडलाते हैं, क्योंकि वहाँ लाशें होती हैं। इसलिए बहुत से ईसाई उलमा भी कहते हैं अगर किसी शहर पर कौओं के झुंड नजर आए तो ये आने वाली तबाही या अजाब की वार्निंग हो सकती है। इसी तनाजुर में जब ये लोग तिल अबीब के ऊपर कौओं के चक्कर देखते हैं तो उन्हें इज़ाया चैप्टर 34 और रेवलेशन की आयत याद आती हैं। अब जरा कुरान की तरफ आएं। अल्लाह ताला ने इंसान को भी कौवे के जरिए एक बुनियादी सबक सिखाया। सूरह अल-माइदा में इरशाद है, यानी अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोद रहा था ताकि इंसान को सिखाए कि लाश को कैसे दफन किया जाता है। यहाँ भी कौवा एक ही हकीकत के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है, मौत, अंजाम और हिसाब। दोस्तों, जब एक ही वक्त में जंग जारी हो, जुल्म अपने उरूज पर हो और ऐसे परिंदे बार बार जाहिर हों, तो ये महज इत्तेफाक नहीं होता, ये एक अलज़ही इशारा हो सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बनी इसराइल को तंबीहा कर रहा है, तुमने जमीन में 2 मरतबा फसाद फैलाया तो हमने तुम्हें 2 मरतबा सजा दी, और अगर तुमने शरारत दोहराई तो हम भी इसी रविश को दोहराएंगे। बनी इसराइल 8। शरारत तो उन्होंने दोहराई है। आलम इस्लाम की सबसे बुजुर्ग शख्सियत को बिला जुर्म खता कत्ल किया, स्कूल की बच्चियों को कत्ल किया, गजा में 17,000 बेगुनाह मासूम बच्चों और खवातीन को कत्ल किया, उनके घर मस्मार किए। तो अब अल्लाह भी अपनी सुन्नत दोहराएगा। पहले उनको बेबीलोनीज और रोमन्स के जरिए सजा दी थी ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें और मस्जिद में उसी तरह दाखिल हों जैसे पहली बार दाखिल हुए थे, और जो कुछ उनके हाथ लगे उसे मुकम्मल तबाह कर दें। सूरतुल इसरा आयत 7। लेकिन इस बार सजा के लिए ईरानियों को चुना है, जिनकी ये सिर्फ बयान की है कि वो मोमिनीन के लिए नरम और काफिरों के मुकाबले में सख्त हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं और किसी मलामत करने वाले की मलामत से वो डरने वाले नहीं। अल-माइदा 6। दोस्तों, आज जब तिल अबीब के ऊपर कौओं और दीगर परिंदों के झुंड मंडला रहे हैं और इसी दौरान आज अक़वाम मुत्तहिदा चीख उठती है, सितारा मशरिक़ वस्तीज़ गैर मामूली तबाही के करीब पहुंच चुका है और सूरत हाल गैर मुतवक्के है। सितारा तो ये सब महज इत्तेफाकात नहीं, ये एक सिलसिला है, एक पैगाम है, एक वार्निंग है। अल्लाह जालिम को फौरन नहीं पकड़ता, उसे मोहलत देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। आज ये परिंदे महज परिंदे नहीं, ये एक इशारा है कि मोहलत खत्म हो गई। अगर अल्लाह का फैसला आ गया, जब फैसले आसमानों पे होते तो रियासतें नक्शे से मिटने में देर नहीं लगती, और वो दिन दूर नहीं जब फलस्तीन आजाद होगा और बैतुल मुकद्दस में फिर से सजदे होंगे। गालिबन यही कुछ शहीदी इंक़िलाब आयतुल्लाह खामनाई देख रहे थे जब उन्होंने फलस्तीनी वफ़द से कहा था कि मुमकिन है मैं उस दिन जिंदा ना हूँ, लेकिन तुम लोग जरूर उसमें नमाज अदा करोगे। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, ये जो लड़ाई जालिमों ने शुरू की है, इसका अंजाम कहाँ जाकर रुकेगा। इंशाअल्लाह ये इख्तिताम कुद्स की फतह पर होगा। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीयिकल फरज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।